माँ संपूर्ण विश्व में महिमामयी परम श्रेष्ठ शक्ति है। माँ के प्रति आदर समस्त प्रेय और श्रेय की समुपलब्धि प्रदान करता है, एवमेव माँ के प्रति अनादर से अनादर करता सर्वनाश को प्राप्त होता है। आधुनिकता से विमूढ़ परिवारों की माँ असहाय होकर वृद्धाश्रम में जाने की पात्र कतई नहीं है। वह तो हर व्यक्ति के कंठ के हार के रूप में सुशोभित होने की पात्र है। समस्त भारतीय वाङ्मय जन्मदात्री माँ की महिमा का गुणगान करता है। माँ प्राणिमात्र का उद्भव और पोषण कर्त्री के रूप में प्रतिष्ठित है। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद तथा अन्य श्रेष्ठ काव्यशास्त्र मानव की जन्मदात्री माँ को इस धराधाम के समान विराट निरूपित करने में अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। यथा माता भूमिः अथर्ववेद, मातृदेवो भव तैत्तिरीय उपनिषद अर्थात माँ देवता के समान है। संस्कृत कविता में तो माँ को स्वर्ग से भी महान कहा गया है। यथा निर्दिष्ट है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। महाभारत महाकाव्य में माता को पृथ्वी से भी गुरुतर कहा गया है। यथा माता गुरुतरा भूमेः पिता उच्चतरश्चात्। माँ अथवा स्त्री की महिमा के विषय में बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है कि यह आकाश स्त्री से ही पूर्ण है। माँ अथवा स्त्री की महिमा आकाश से भी बढ़कर है। यथा तस्माद्यमाकाशः स्त्रिया पूर्यत ए। जननी या माँ की श्रेष्ठता के आधार पर पंच जकारों में जननी को प्रथम स्थान प्राप्त है। यथा वर्णित है कि जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः, जनकः पंचमश्चैव जकारायः पंच दुर्लभाः। सुभाषित रत्न भांडागारम। नीति काव्यों में माँ या गृहिणी को ही गृह कहा गया है। जननी या माँ के बिना गृह जंगल जैसा भयावह होता है। यथोल्लेख है कि न गृहम गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते, गृहम तु गृहिणीहीन कांतारात्तिरिच्यते। पंचतंत्र। मातृस्वरूपा गृहिणी के सम्मान से सर्वसुख, संपत्ति, पूर्ण शांति एवं संपूर्ण संपन्नता की समुपलब्धि की बात कही गई है। उल्लेख है कि जहाँ माँ अथवा जननी या नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता कृपा करते हैं। यथोल्लेख है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। मनुस्मृति। माँ की महत्ता के आधार पर ही उसे सर्व पूजा कहा गया है। उल्लेख है कि अपना अमित कल्याण चाहने वाले पिता, भाई, पति, देवर आदि सभी को माँ, जननी या कुलवधू का सदा सम्मान करना चाहिए। यथा पितृभिर्भातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा। पूज्य भूषित व्याष्ट बहुकल्याणमीप्सुभिः। मनुस्मृति। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी सुकृति श्री रामचरितमानस में माँ को श्रेष्ठ सम्मान्या कहकर माँ की आज्ञा के अनुपालन को श्रेष्ठ फलदायी निरूपित किया है। यथा जौ केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता जौ पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अस्तु माँ की महिमा अपरिमित है। समस्त सृष्टि में माँ से बढ़कर या माँ के समकक्ष भी कोई नहीं है। माँ समस्त कल्याणों का मूल आधार है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति समस्त कल्याणों का उपभोक्ता होता है एवं पुरुषार्थ चतुष्टय की समुपलब्धि करता है। निष्कर्ष यह है, जो जन लेते हैं सतत माँ का शुभ आशीष, वे यश पाते हैं सदा उन्नत कर निज शीश।